एक बात बताओ दोस्तों मुझे, क्यों कुछ लोग ट्रेडिंग में मतलब सालों गवा देते हैं और वो जानते हैं ये बात कि उनसे नहीं हो रही है ट्रेडिंग, बट वो ट्राई करते रहते हैं और फेल होते रहते हैं। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 1 साल के अंदर ट्रेडिंग में पैसा उनकी बनने स्टार्ट हो जाता है और प्रॉफिटेबिलिटी आ जाती है। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे 5 पॉइंट शेयर करने वाला हूं और एक कोर डीप साइकोलॉजिकल रीजन के बारे में बात करने वाला हूं जो कि डिफाइन कर देगा आपको कि हाँ आप प्रॉफिटेबल होने वाले हो या नहीं हो, और नहीं हो रहे हो तो क्या कोर रीजन है उसका। हजार लोग हजार साइकोलॉजी की बातें करते हैं, बट द रियल रीजन इज दिस। हम अगर दुनिया में देखेंगे ट्रेडिंग की तो हमारे बीच में एक लाइन होती है, ठीक है। लाइन के इस साइड होता है एक ट्रेडर और लाइन के दूसरी साइड होता है गैम्बलर। जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं, जो लॉन्ग टर्म में पैसा बनाते हैं, वो जितना जल्दी ये बात समझ जाएंगे कि मेरे अंदर का गैम्बलर कौन है और मेरे अंदर का ट्रेडर कौन है, जितनी जल्दी आप उस बात को समझ जाओगे उतनी जल्दी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। मतलब अगर हर कोई बात करता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात है, इनर फाइट, इट्स यू वर्सेस यू। आप खुद ही अपने दुश्मन होते हो, खुद ही स्ट्रेटजी खराब करते हो, ठीक है। सो बेसिकली ये तो कहने को सिंपल वर्ड, ठीक है, बट रीजन क्या है, क्यों हम ऐसा करते हैं, उसके बारे में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से 5 पॉइंट्स आपके लिए लेके आया हूँ। और उनको देखो, समझो। यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, बुक में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने पर्सनल जितने सालों से सीखा है उसको बताने वाला हूँ। और आज की वीडियो का मोटिव यही है कि मैं आपके अंदर का गैम्बलर ढूंढ के आपको बता दूं कि आपके अंदर गैम्बलर कौन है। क्योंकि जब आप लाइन के इस साइड रहते हो आपको पता है, कभी कभी आप रूल्स फॉलो करते हो, आप सिस्टम फॉलो करते हो, बट कभी कभी आप फिसल जाते हो ऑटोमेटिकली। जानबूझ के कोई नहीं करता ये सब। ब्रेन हमारा इस तरीके से डिज़ाइन है, हम इस तरीके से इवॉल्व हुए हैं इतने सालों से कि वो चीज़ ऑटोमेटिकली होती है हमारे साथ, तो हम उसके लिए अवेयर नहीं होते हैं। तो जब तक अपने दुश्मन को जानोगे नहीं, उससे लड़ोगे कैसे। तो आज आपके दुश्मन को हम ढूंढने वाले हैं कि क्या चीज़ें हैं जो आपको गैम्बलर बनाती हैं और आपको ट्रेडिंग से दूर करती हैं, ठीक है। तो 5 पॉइंट्स हैं मेरे पास, चलो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, क्या दिक्कत है। ओके, सो पहला पॉइंट हमारा, अटैचमेंट टू द आउटकम। क्या लिखा है यहाँ पे, इफ यू आर ऑब्सेस्ड ओवर वेदर दिस ट्रेड विल विन और लूज, यू आर गैम्बलिंग। ओके, अगर आप सोच भी रहे हो ये बात कि भाई ये ट्रेड विन होगी या लूज होगी, मेरे भाई तुम गैम्बलिंग कर रहे हो, तुम ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। क्योंकि ट्रेडिंग इज नॉट अ सिंगल ट्रेड गेम। आपके पास अगर 100 ट्रेड्स का डाटा है, आपके एक सेटअप पे अगर 100 ट्रेड्स हैं और ओवर द ऑल 100 में से आप 60 ट्रेड्स जीत रहे हो और आप पैसे अगर 1 रुपये रिस्क कर रहे हो, 3 रुपये कमा रहे हो, तो बेसिक मैथ बोलती है कि हाँ आप पैसे बनाओगे। जहां आपने ये माइंड अपना स्विच किया कि आज मेरा पैसा बन जाए, इस ट्रेड में मेरा पैसा बन जाए, इस हफ्ते मेरा पैसा बन जाए, मेरे भाई ये बात ध्यान से सुन लो, तुम ट्रेडिंग से तुम्हारा माइंड हट गया। ट्रेडिंग वहीं तक है जब तक तुम अपने एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करके उस सिस्टम को एग्जीक्यूट कर रहे हो। जहां तुमने सोचना स्टार्ट करा, मेंटल गेम है सारा ये, जहां तुमने सोचना स्टार्ट करा कि ये ट्रेड जीत जाऊं, ये वीक जीत जाऊं, ये हफ्ता जीत जाऊं, गेम वहीं से खराब होना स्टार्ट हो गया। ये अभी पहला पॉइंट है, अभी बताता हूं क्या क्या है, ठीक है। अ ट्रेडर फोकस ऑन एग्जीक्यूटिंग देयर सिस्टम और नॉट विनिंग दिस वन ट्रेड। सिस्टम अगर नहीं है तो अलग बात है, तो आप हो ही न्यूबी, आप गैम्बलिंग कर रहे हो, वो तो अलग है। बट सिस्टम होने के बाद भी अगर उस सिस्टम पे कम से कम 100 ट्रेड्स नहीं है, और 100 ट्रेड ना होने के बाद भी आप ये भी सोच रहे हो साथ में कि ये ट्रेड जीत जाऊं, ये ट्रेड में स्टॉप लॉस ना हिट हो, इसमें मैं प्रॉफिट बुक कर लूं, कर लोगे नो डाउट, ऐसा कुछ नहीं करोगे नहीं करोगे। बट मेरे भाई ये समझने की कोशिश करो कि मेंटली आप स्विच हो चुके, जो बैरियर बना हुआ है बीच में, आप ट्रेडिंग से गैम्बलिंग में आ गए जब आपने सोचना शुरू कर दिया। तो इस बात को दिमाग में घुसा के रखो अपने। दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या है, नंबर 2, आइडेंटिटी क्राइसिस। आर यू ट्रेडिंग टू प्रूव समथिंग, टू फील स्मार्ट, पावरफुल और वैलिडेटेड व्हेन योर सेल्फ वर्थ डिपेंड्स ऑन आउटकम? यू हैव स्टॉप ट्रेडिंग एंड स्टार्ट गैम्बलिंग विद योर ईगो। बहुत से लोग होते हैं, मतलब ट्रेड लिया, दोस्तों में गाना शुरू कर दिया कि अपने आप को स्मार्ट दिखाने के लिए, या मैं तुमसे अलग हूँ, थोड़ा कूल फील करने के लिए मैं डिफरेंट चीज़ें कर रहा हूँ, मैं स्टोरीज डाल रहा हूँ, मैं लोगों को दिखा रहा हूँ, देख मैंने इतना पैसा बना लिया ट्रेड में, मैंने ये कर लिया, मैंने अकाउंट पास कर दिया, मेरा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और यहाँ से क्या हो रहा है, ये ईगो।
तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें वैलिडेशन मिलेगी, सामने वाला कहेगा वाह भाई वाह, तू तो भगवान है, तूने तो क्या उखाड़ लिया, तेरी सब पूजा करेंगे, तेरी सब इज्जत करेंगे। जो ये आइडेंटिटी क्राइसिस है, आउटकम के साथ आप अपनी आइडेंटिटी जोड़ रहे हो कि आउटकम अगर पॉजिटिव है तो मुझे क्या होगा, स्मार्ट फील होगा, मुझे पावरफुल फील होगा, मुझे वैलिडेटेड फील होगा कि हाँ मुझे इज्जत मिल रही है समाज में, 4 लोग मेरे बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं। ठीक है, हर किसी को चाहिए, ठीक है बेसिकली। बट जब आप लॉन्ग टर्म में वो चीज़ करोगे तो ये जो आउटकम है आपका वो ऑटोमेटिकली आएगा। बट अब वही हर्ट रेट से अगर अपने आउटकम को जोड़ दोगे तो आपका आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगा कि ठीक है आप हमेशा इस चीज़ में हो कि मैं स्मार्ट फील करूँ, मैं पावरफुल फील करूँ, मैं लोगों को शो ऑफ करूँ। बेसिकली शो ऑफ दिखाने का मतलब है जो आजकल का आपका कल्चर है, सोशल मीडिया का जितना कल्चर है, हर कोई इंस्टाग्राम पे आपको दिखाएगा अपनी बेस्ट पर्सनैलिटी कि मैं टॉप जी हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं दिमागा हूँ, मैं सब कुछ हूँ, ठीक है मेरे पास ये है वो है। रियल लाइफ में सारे ब्रोक ही है। इंस्टा की लाइफ में सारे अपने आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहे हैं कि ठीक है मुझे वैलिडेशन फील करना है। तो स्मार्ट बनो, अपने सराउंडिंग पीपल देखो कैसा इन्वायरमेंट है, उसके अपोजिट जाने की कोशिश करो। अगर सब लोग एक रास्ते पे चल रहे हैं तो कोशिश करो मैं थोड़ा अलग चलूं उससे, या मैं उनके रास्ते पे तो ना चलूं कम से कम। नंबर 3, इमोशनल फीडबैक लूप। After a loss, do you feel a need to recover it right now? After a win, do you feel invincible and start over leveraging? That's gambling. You are hooked on emotional highs and lows. सबको समझ आ गया होगा कि ठीक है आज मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैं सिस्टम बंद कर दूं, टारगेट आ गया सिस्टम बंद कर दूं। पहले दिन फॉलो करना बहुत ईजी है, बच्चे से बच्चा न्यूबी भी कर लेगा, उसको मैं समझाऊंगा कि ठीक है आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो गया सर, बंद कर दीजिए, ठीक है आज बंद कर दिया। अगले दिन हो गया, चलिए बंद कर दीजिए, बंद कर दिया। जब 2 दिन लगातार स्टॉप लॉस हिट होंगे, मान लो 2 स्टॉप लॉस एक दिन के आपने सेट करे हैं, 2 दिन में 4 स्टॉप लॉस हिट हो गए आपके, तीसरे दिन दिमाग खराब, क्योंकि आपके पास वीकली प्लान नहीं है, क्योंकि आपके पास मंथली प्लान नहीं है कि मंथ में कितने स्टॉप लॉस लेने हैं, वीक में कितने स्टॉप लॉस लेने हैं। बहुत आसान है एक दिन में स्टॉप लॉस लेके खत्म करना, पहले की बात अलग थी, बट आज लोग इतना समझदार हो गए कि ठीक है 2 स्टॉप लॉस दिन के ले लिए, अगर नहीं हो रहा प्रॉफिट ठीक है बंद कर दिया। बट जैसे ही 2 दिन मान लो ऐसे आ गए, क्यों आएंगे वो? क्योंकि आपको अपने सिस्टम का लॉस रेट पता नहीं है, आपने बैक टेस्ट नहीं किया। बैक टेस्ट के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा मैं पूरी, कैसे मैं बैक टेस्ट करता हूँ, उसमें बताऊंगा आप डाटा कैसे कलेक्ट कर, ठीक है। बट हाँ बात यह है कि आपके पास डाटा नहीं है कि मेरे सिस्टम में कितने स्टॉप लॉस आ सकते हैं। तो जैसे ही 2 दिन आए लगातार स्टॉप लॉस, तीसरे दिन बुद्धि हो गई भंड, अब मुझे नहीं पता, अब मैं फिर से स्विच हो चुका हूँ ट्रेडर से गैम्बलिंग में। और सेम चीज प्रॉफिट में होता है, 2 दिन अगर अच्छे आ गए, ठीक है अकाउंट पास होने वाला है, तीसरे दिन ऑटोमेटिकली माइंड क्लिक करेगा मेरा सिस्टम तो बन गया, मैं तो प्रॉफिट बनाता हूं, अब मैं लॉस तो कर ही नहीं सकता, या मुझसे लॉस तो होगा नहीं क्योंकि मैंने 2 दिन पैसे बना लिए, मेरा तो दिमाग यहां पहुंच गया। अब तीसरे दिन जब आप ट्रेड लोगे, गलती से अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो ये हर्ट होगा ईगो पे कि मुझे कैसे दे सकता है मार्केट लॉस, मैंने तो 2 दिन से प्रॉफिट करा है, मेरे सिस्टम तो चलता है। अब वो बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि जब तीसरे दिन आप प्रॉफिट वाली ट्रेड में घुसोगे, इस माइंडसेट से घुसोगे कि मैं 2 दिन से पैसा बना रहा हूं, मैं आज भी पैसा बनाऊंगा। जो पेचेक वाला माइंडसेट है वो वहां पर आ जाता है कि ठीक है 2 दिन पैसे बन गए, तीसरे दिन अब तो मुझे 2 दिन से पैसे मिल रहे हैं, माइंड को लग रहा है तो आज भी पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि मैं कल भी मैंने उतनी मेहनत करी, परसों भी उतनी मेहनत करी, आज भी उतनी करूंगा तो उतना मिलना चाहिए। बट मुझे आज नहीं मिला, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ मार्केट ने गलत करा, अब मैं इससे लड़ूंगा, हो गया काम खराब। क्योंकि आपको बैक टेस्ट करने के बाद सिस्टम के विनिंग एंड लूजिंग डेज नहीं पता है, वहां से ये दिक्कत आती है इमोशनल फीडबैक लूप्स की। ये जो लाइन है ये आपका पहली ट्रेड के लिए ही है कि आप पहली ट्रेड में लॉस नहीं लेते हो और फिर ओवर ट्रेड कर देते हो। बट आजकल लोग इतने समझदार हो गए, मुझे पता है कि 1-2 दिन तक आप सिस्टम फॉलो कर लोगे, बट 2 दिन बाद आपका बुद्धि भंड। सो इसको याद रखो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको अपनी बैक टेस्टिंग स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी कि पता होना चाहिए मेरा सिस्टम कब तक दे सकता है लॉस, और वीक में मैं कितने लूंगा। अगर मेरे वीक में 4-6 हो गए तो बस खत्म है हफ्ता, उसके बाद मैं छूंगा नहीं, उसके बाद मैं देखूंगा कि क्या गलती हो रही है या मुझे कैसे ट्रेड करना है। यही बात है कि इमोशनल को अपने अंदर में काबू रखना। चौथी मिस्टेक की बात करते हैं। ओके, मेरी फेवरेट लाइन, नैरेटिव ओवर डाटा। आर यू बिल्डिंग अ स्टोरी इन योर हेड अबाउट व्हाई द मार्केट हैज टू डू व्हाट यू एक्सपेक्ट इंस्टेड ऑफ रीडिंग द एक्चुअल डाटा ऑन द स्क्रीन? पता नहीं आप लोग ये बात समझते हो नहीं समझते हो, जो लोग ट्रेड करते हैं वो समझते होंगे।
सबसे बड़ी दिक्कत है, मुझे चार्ट्स पे कुछ दिख रहा है, ओके, मार्केट मुझे गलत प्रूफ कर रहा है, बट क्योंकि मैंने अपना बायस ऐसा बना रखा है कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, ओके, तो मैं एडिशनली स्टोरीज क्रिएट करूंगा अपने माइंड में कि अच्छा ऐसा हो रहा है, ये लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, ये सेशन के ऊपर मूव आ चुका है, अब इसे ऊपर जाना चाहिए। जिस दिन इस बात को समझोगे उस दिन समझ में आएगा आपको कि गैम्बलिंग और ट्रेडिंग में फ़र्क कहाँ पे आता है। जो आप नैरेटिव बिल्ड करते हो, नैरेटिव मतलब एक स्टोरी बनाना चार्ट के ऊपर, मुझे लगता है प्राइस ऊपर जाएगा तो मैं एक स्टोरी बनाऊंगा कि हाँ इस वजह से प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। हो सकता है जा भी रहा हो, बहुत से टाइम प्राइस नीचे भी आ रहा होगा। एग्जांपल देता हूँ, मान लो वन डे बुलिश है, ठीक है, मैंने डेली बायस अपना बनाया कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाने वाला है, प्राइस ऊपर जाने वाला है, ओके। अभी 30 मिनट्स डाउन आ रहा है, 30 मिनट्स मैं यूज़ करता हूँ टाइम फ्रेम, आप लोगों को पता होगा, 30 मिनट्स अभी आ रहा है डाउन, ठीक है। अब मेरा बायस बुलिश है, 30 मिनट्स मेरे अगेंस्ट में है, तो मेरा नैरेटिव क्या है? मेरा नैरेटिव ये है कि भाई प्राइस ऊपर जाना चाहिए। अब मैं स्टोरी बिल्ड करूँगा। स्टोरी बिल्ड कैसे? कि ठीक है, ये सेलिंग आ गई यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ कहीं मैं लिक्विडिटी देख लूँगा अपने मन से, भले ही हो ना हो वो अलग बात है। उसके बाद प्राइस क्या करेगा? हल्का सा यहाँ से ऊपर आया, सेशन की टाइमिंग आ गई, मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि 30 मिनट्स अपना डाउन में है, जो करंट स्ट्रक्चर जो मुझे ट्रेड करना है वो डाउन में है, वो मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि वनडे ऊपर जाने वाला है, तो 30 मिनट्स ने लिक्विडिटी बना ली, 30 मिनट्स ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, 30 मिनट्स ने यहाँ पे गैप बना दिया, ऑर्डर ब्लॉक बना दी, फलाना 50 चीज़ें मेरे माइंड में स्टोरी बिल्ड होने लगेगी और मैं बाइंग में घुस जाऊँगा। अगर इसी चीज़ को मैं सिंपली ट्रेड करता तो मुझे चैनल या स्ट्रक्चर मिल जाता जो कि सेलिंग का था। अगर मैं एक बार दूसरे तरीके से सोचने की कोशिश भी करता तो, क्योंकि क्या होता है नैरेटिव बिल्ड में कि आप एक चीज़ पे बोलते हैं मैरी और बायस, आप अपने बायस से मैरी कर लेते हो और अपने उसके रीज़न बनाने लगते हो कि क्यों प्राइस को ऊपर जाना चाहिए, क्यों प्राइस को नीचे जाना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को करना बंद करो और जो एक्चुअल डाटा दिख रहा है, जो आपका एंट्री टाइम फ्रेम है या जो आपका एनालिसिस टाइम फ्रेम है जिस पे आप देखते हो, जैसे हायर टाइम फ्रेम एक हो गया और आपका एक मीडियम टाइम फ्रेम हो गया, तो जो मीडियम टाइम फ्रेम जो बोल रहा है उसकी सुनो जब तक वो स्ट्रक्चर शिफ्ट करके कंफर्मेशन नहीं देता है कि हाँ भाई अब मैं जा रहा हूँ, तब सुनो उसकी। यहाँ पे जो पेशेंस लगेगा इस जगह पे, इतने टाइम स्पेंड करने में जो पेशेंस लगेगा, यहाँ पे आपका लगेगा पेशेंस बहुत सारा। वो पेशेंस ही आपको प्रॉफिटेबिलिटी पे ले जाएगा। पी से पेशेंस, पी से प्रॉफिटेबिलिटी। जल्दबाजी करोगे, नैरेटिव बिल्ड करोगे माइंड में, बस आगे गैम्बलिंग में। ये 4 चीज़ें याद रखो कि जब माइंड इन चीज़ों पे स्विच हो तो अपने मन में बिठा लो कि हाँ मैं ट्रेडर था बट अब मैं गैम्बलर बन चुका हूँ। ओवर साइज करना और पोजीशन साइज बढ़ा देना, लॉस में एवरेज करना, वो तो ठीक है, बहुत बेसिक बातें हैं, बट आप जब इन चीज़ों को देखोगे ये भी एक तरह से आपको एक गैम्बलर बनाती है। तो जितना आप इन चीज़ों को छोड़ के इस साइड में रहोगे लाइन के, उतना आपके लिए फ़ायदा है और उतना जल्दी आपका अकाउंट ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इतना ही रखता हूँ मैं इस वीडियो को, 4 ही पॉइंट पे ख़त्म करने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो को 5वां पॉइंट आपको फिर कभी बताऊँगा, उसकी मुझे लगता है अभी ज़रूरत नहीं है। सो अगर वीडियो समझ आई है, पेज को फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बताना मुझे किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, मार्केट स्ट्रक्चर या टेक्निकल वीडियोस चाहिए, साइकोलॉजिकल वीडियोस चाहिए, ट्रेड रिव्यूज़ चाहिए, ठीक है। सो थोड़ा सजेशन भी देना, फिर मैं वीडियोस बनाऊंगा इस साल काफ़ी सारी आप लोगों के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ट्रेडिंग गाइड्स को फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।